सारे दर्शकों राम राम, मैं मंजीत कोत फिलहाल हिसार मिनी सेक्रेटरीट में पहुंच रहे हैं और इस साइड अपने दिखाना चाहेंगे जो मेन गेट पर पुलिस प्रशासन खड़ा है। मलापुर की घटना, जो ढोल वाले को पिटने की घटना आपने बहुत सुनी, क्योंकि पूरा देश में वो फैल रही आग की तरह फैल गई थी कि इस तरह बहुत से लोग फोन भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं कि इस तरह की घटना काफ़ी निंदनीय है, बहुत निंदनीय बताई। 2 लड़कियाँ थी, एक लड़का था, उनको बेरहमी से पीटा गया। क्या कारण था उनका? वो मांगने खाने वाले हैं, यानी मांग कर ढोल बजाकर अपना पेट गुजारा करते हैं, परिवार पालते हैं। तो जिस तरह उनको बेरहमी से पीटा गया था, केस दर्ज हुआ है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका कहना है, इनका आरोप है प्रशासन अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई करी है। बातचीत करेंगे, उनका परिवार है, जो बोपा समुदाय के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, ऐसे समुदाय के लोग पहुंच रहे, बीम आर्मी से कुछ लोग पहुंचे, जो जिला अध्यक्ष प्रदीप खड़जी पहुंच रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या कुछ था, किस तरह हुआ है, सारी बातचीत कराएंगे। उनकी माता जी भी है, उनके दादाजी भी, जो लड़का पिटा गया वो भी है, तो बातचीत कराएंगे। प्रदीप जी, किस तरह का मामला था? देखो काफी वायरल हो रहा है, पूरा देश इस मामले की निंदा कर रहा है। मतलब किस तरह का मामला था, किस तरह है? ये मामला था मानवता को शर्मसार करने वाला। गरीब लोगों को पिटा गया, मारा गया। बच्चियां आटा लेने के लिए गई थी, ढोल बजा के अपना काम करते हैं लोग। तो उस महिला ने इनके साथ में कहासुनी करके इनको गरीब समझ के इनको मारा गया, और एक जगह नहीं 3 जगह मारा गया। मतलब मामला क्या था? गोबरे वाला था? गोबर को मामला है कि गोबर उठाने के लिए गई थी। गोबर उठाने के लिए बोली, वो लड़की बोली कि भाई मैं गोबर क्यों उठाऊं, हमारा काम तो ये काम है, हम गोबर नहीं उठाएंगे, गोबर उठाना तो मैं आती नहीं यहाँ पे। इससे वो लड़की बोले, अच्छा तू मेरे सामने जबान लड़ाती है, तू ये करेगी वो करेगी। तो मामला ये भड़क गया, उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आके उसने उसको इतना पीटा जिसकी कोई हद नहीं। पीटने के बाद ये बेचारे थक गए, थक के दूसरी जगह जाके खड़े हो गए, फिर पीछे जगह फिर वहां पे पीटा, फिर ये थक गए, पाँव में चोट ज्यादा लगी, बैठ गए। उसके बाद ये गाड़ी में आए, गाड़ी में आके गाड़ी के अंदर मारी और उसको पीटने लगातार इतना जबरदस्त पीटा जिसकी कोई हद नहीं। मतलब बड़ा परेशानी, जड़ी बड़ी परेशानी जो होती ना, वो बड़ा काम किया। ये अब हम लोग भीम आर्मी के लोग और तमाम तरह के संगठन, जैसे भाई विकास भाई है, अजय भाई है, बलराज भाई है, इन्होंने ठान लिया कि हम लोग अब इस परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग गरीब लोगों की बात करेंगे सर। हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते भाई, मैंने अपनी लड़ाई लड़ रखी, अपनी लड़ाई। बहुत सारे संगठन अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये दे दो, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो दे दो। हम लोग उस छोर की लड़ाई लड़ते हैं जो एक्चुअल में गरीब है। गरीब जहाँ पे पीड़ित होगा हम वहाँ पे खड़े हैं। अब अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरा का पूरा लोग खड़े हो गए। हम लोग चंडीगढ़ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। आज तो हिसार जिले का प्रदर्शन था, कल को ये प्रदर्शन आगे भयंकर तरीके से डंडा और झंडा ठोक के मुख्यमंत्री के घर के आगे बैठे। कितना समय हो गया? देखो केस कब दर्ज, प्रदीप जी कितना समय हो गया और केस कब दर्ज हुआ है? 23 तारीख का मामला था। 26 तारीख को मेरे पास में आया। गणतंत्र दिवस देश में मनाया जा रहा था। 75 साल देश में गणतंत्र दिवस को पूरे को संविधान लागू हो गए, लेकिन इन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और हमारी टीम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी थी। हमने एफिडेविट बनवाया, इनकी FIR MLR कटवाई और डॉक्टर से बातचीत करी, भाई इनकी MLR काटो। एफिडेविट डॉक्टर को दिया गया, फिर MLR कटी, रुका गया। उसके बाद में फिर बयान दर्ज हुए। पुलिस ने इसको छोटा सा मामला दिखा दिया, 323 का मामला, 506 का, 34 का मामला दिखा दिया। लेकिन हमारे लोगों ने मजबूती से बात रखी, इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन बनवाए। डॉक्यूमेंटेशन बनवाने के बाद में सरकार के नुमाइंदों को दिया, पुलिस अधिकारी को हम जमा कराए। उसके बाद में उसके ऊपर SC/ST लग गया। कुछ साथियों ने मुझे बताया, जैसे अधिवक्ता रजत कलसन है, प्रदीप सीमार जी हैं और तमाम तरह के हमारे अनिल पंचाल जी हैं, ये संगठनकारी जो लोग हैं जो समाज की लड़ाई करते हैं, बोले कहा कि इसमें पोक्सो एक्ट और ऐड होगा। तो आज प्रदर्शन इसलिए हुआ था कि ताकि पोक्सो एक्ट इसमें ऐड हो, अपराधी को अंदर किया जाए। अपराधी जो बदमाशी करके आया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मजाक थोड़ी ना। मतलब अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई क्या? लोगों के ऊपर प्रशासन के लोग भी दबाव बना रहे हैं कि समझौता कर लो। अच्छा। और दबंग जाति के लोग भी दबाव बना के समझौता। भाई समझौता किस बात का कर लें? समझौता होता है वो, भाई तुम लोग इनको ना मारो, तुम उसको अगले वाले घर में भेज देते। भाई पीटना जरूरी था क्या? मैं प्रदीप वानखड़े हमेशा गरीब लोगों के साथ खड़ा हूँ, और जो ऐसे अत्याचार करेगा हमारी टीम पीछे हटने वाली नहीं है। डंके की चोट पे काम करते हैं, ना तो कोई छुरी रखते, ना तलवार रखते,
जय भीम दिल में रखते हैं और जय भीम दिल में रख के सुबह निकल जाते हैं, शाम तक पीड़ित परिवारों के साथ में गरीब लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। जो भोपा जाति के लोग आज भी कह रहे हैं कि हमने डर सता रहा है, मतलब डर है अभी भी। तो मैं आपको करेक्ट कर दूँ, जाति भोपा नहीं है। भोपा बोला जाता है नाचने गाने वाले को, भोपा जाति इनकी एड़ी है, वो मैं करेक्ट कर दूं। हमने संविधान को मद्देनजर रखना है। आज देश में लोग कह रहे हैं भाई डर तो है, दबंग लोगों का डर है, कभी फिर पीट दे। अगर हमारे जैसे लोगों के साथ में ऐसा अत्याचार होता तो हम बराबर में लठ काटते, लेकिन ये गरीब लोग हैं, इनको डर है कहीं आके हमें मार ना दे, हमें पीटा ना जाए, इसलिए लोग डरे हुए हैं। अब हमने एक चीज़ ठानी है कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित है, उनको हमने सहयोग किया। आज उनके दिमाग से थोड़ा सा डर निकला। आज वो पहली बार एसपी ऑफिस में गए, पहली बार वो किसी एसपी से मिले कि हम भी एसपी से मिल सकते हैं, वो हम भी डीएसपी से मिल सकते हैं। एजुकेशन सुधरनी चाहिए। देखो बाबा साहब ने क्या कहा था, शिक्षा श्रेणी का दूध है, 2 घंटी बचेगी, एक मंदिर की एक स्कूल की। तय आपको करना है, आपको अंधविश्वास में जाना है या आपको स्कूल में जाना है। स्कूल आपको साइंस देगा, पढ़ाई देगा, शिक्षा देगा, आपको अपने अधिकारों की नॉलेज देगा। मंदिर आपको बेड़ियां देगा, गुलामी देगा, अंधविश्वास देगा, पाखंडवाद देगा। आज देश में मंदिरों की जरूरत नहीं है। क्या अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बना दिया, उसका मेरे को क्या फायदा भाई, इसको क्या फायदा, इसको कोई फायदा नहीं है। प्रदीप जी आपने लगा 2 तरह के कानून चल रहे, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग है इस देश में कानून। देखो बीजेपी सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दे रखा है ना, गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं। इस देश में पूंजीपति लोग हैं, उनको लिए देश में अलग कानून है, गरीब लोगों के लिए अलग कानून है। देखो अगर उनका अभी तक कुछ बात हो जाती तो अभी तक 751 में भी हमारे लोगों को अंदर कर दिया जाता, और यहाँ पे SC ST पॉक्सो जैसी धाराएं लग रही है, उनको बाहर छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद बहुत बड़ा खतरनाक जहर है, जातिवाद का एक खतरनाक जहर है। जो लोग, मैं सभी लोगों को जाति की मैं नहीं कहता, जाट भी अच्छे भाई है मेरे, जाटों ने भी सहयोग कर रखा मेरे को। तो भाई जाट बोल रहे हैं भाई प्रदीप भाई अच्छा काम कर रहे हो, किसान यूनियन ने भी मेरे को सहयोग किया। तो कुछ लोग कमेंट भी करेंगे आप लोगों के, भाई ये जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद तो तुम फैला रहे हो, पहले मारते हो फिर हम कोई कार्रवाई करते, फिर जातिवाद हम फैला रहे हैं। भाई हम तो संविधान की बात करते हैं, संविधान जिसको जो सजा देगा वो मंजूर है। हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम तो जाति की बात ही नहीं करते, हम तो मानवता की बात करते हैं। जहाँ पे मानवता शर्मसार होगी वहाँ पे हमारे लोग खड़े मिलेंगे। ये सत्यवान बोध है, जिस दिन रात समाज की लड़ाई लड़ता है, यह अजय नेला हमारा, ये हमारे बकला साहब हैं जो हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जब लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं तब कहते हैं कि तुम तो जातिवाद फैला रहे। भाई हम जातिवाद नहीं फैला रहे, हम समाज नीति करते हैं, हम राजनीति भी नहीं करते। समाज के अंतिम छोर को अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, रिजर्वेशन का फायदा हर उस व्यक्ति को होना चाहिए जो दुखी है, पीड़ित है। आज हमारी जाति के लोगों को जो चमार, धानक, वाल्मीकि और बावरी है, कुचिया है, इनको फायदा मिल चुका है। तो ये जो रिजर्वेशन है आज अपना छोड़ के इन लोगों तक भी पहुंचाना पड़ेगा। जब तक इन तक रिजर्वेशन नहीं पहुंचेगा इनकी बात कोई सुनने वाला होगा। इसलिए ये आज ढोल बजा के हम लोगों ने प्रदर्शन किया ताकि हरियाणा सरकार जाग जाए और जो एसपी जो सोया है ये जाग जाए। एक प्रदर्शन देखिए आपने, रोज प्रदर्शन किया, ढोल नगाड़ा भी साथ में आए हैं, मतलब ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि सरकार सोई हुई सर, एसपी साहब सोए हुए हैं, प्रशासन सोया है, उनको जगाने के लिए ढोल नगाड़ों की जरूरत है। इसलिए आज हमने ढोल नगाड़े बजा के प्रदर्शन किया ताकि इन बच्चों की न्याय की आवाज को बुलंद किया जा सके, इनको न्याय मिल सके। तो एसपी साहब के साथ में क्या बातचीत हुई है? एसपी साहब को वही कड़े शब्दों में बात हुई है। एसपी साहब या तो काम करो, आप इस सीट पे बैठे हो, आपको काम करना होगा हमारे लोगों के लिए, आप काम नहीं करोगे तो हम इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री क्या कराओ करेंगे। दूसरा, बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों को दोबारा सप्लीमेंट्री बयान करवाओ, बच्चों को दोबारा कोर्ट में बयान, सिचुएशन बयान दोबारा कराओ। बच्चों ने कहा जी हम तो पहली बार आए थे, हम तो पढ़े, हमें तो क्या पता, जो उन्होंने पूछा हमने बता दिया, हमसे पूछा ही अलग तरीके से। लेकिन ये संविधान है, यहाँ पे गरीब लोगों को भी उतना ही है जितना अमीर को है। अमीर लोग अगर जातिवाद करेगा, पूंजीवाद करेगा, गरीब को मारने का काम करेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग भी अपनी न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। देखो हम भाई कमज़ोर लोग हैं, इतने हमारे लोग कमज़ोर है, पैसा नहीं है, साधन संपन्न नहीं, हम लोग तो अपनी बात को मनवाने के लिए रोडों पे आ सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं। और जातिवाद का जो देश में बीजेपी ने जो जहर घोल रखा है उसको खत्म करने की जरूरत है। आज जाट से लेकर भाट तक अगर जब लोग इकट्ठे होंगे तो जो बीजेपी सरकार इसको भगाना पड़ेगा, उसके बाद देश को बचाना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो बातचीत करें और जो मामला था भाई, किस तरह एक मतलब ढोल बजाने वाले दो लड़के और एक लड़के को किस तरह बेरहमी से पिटा गया था। अगर बात करें आज ये समाज है, मतलब आज बात करा तो ये लोग हैं, मतलब इसे पर निर्भर है नुका कि हमें ढोल बजाया का या सारंगी है जो इनके यंत्र है उसे बजाया का अपना परिवार पाला है, अपना पेट पाला है। लेकिन उन्होंने बेरहमी से उनको पिटा है, बिल्कुल 3 दिन तो खेत में पड़े रहे हैं।
तो साथियों पूरा देश में इसकी निंदा करी गई है और आपने भी अपने सभ्य कमेंट के जरिए राय रखनी है कि आखिर ये मामला था किस तरह आप लोग इस देखो हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।